के जो है गाय बांधते हैं वहाँ पे। गाय बांधता है जी, और मौके पे जाने के भी ये विरोध तो करते हैं, बात मारपीट। जहाँ आपका मकान बना हुआ था जी वो आप रहते नहीं हैं उसमें? नहीं सर। सर, जो हमको रिपोर्ट मिली थी उसके तहत हमने जांच भी की, न्यायालय भी गए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई दस्तावेज भेजा नहीं गया था अभी तक। और जो सिपाही आए थे पंकज सोनकर और सुमित पाठक चौकी बरहाना के, उनके सामने वो कबूला भी कि हमने बम चलाया है, पड़ाका से मसाला निकाल के बम बनाकर चलाया है। तो 500 साल पुराना गौशाला था सर, और वो कमज़ोर होने के कारण गिर गया सर। उसके बाद विपक्षी जो है सर बनाने नहीं दे रहे हैं और गुंडे कर रहे हैं। 7-8 लोग हैं सर, 5 बार एसओ साहब गए और 6 मतलब लेखपाल लेके गए, नाप भी बता दिए लेखपाल साहब, लेकिन सर जो है बनाने नहीं दे रहे हैं। पैसा लेकर सर धारा भी 452 निकाल दिया उसने? अभी तक सर उसमें 151 भी नहीं हुआ है। अभी 1 साल से सर चार्जशीट भी नहीं लगी। औरत को मारे हमने थाने गया जी, वहाँ पर एप्लीकेशन भी दिया। तो जब झगड़ा हो रही थी, हम ही 2 आदमी थे, वो 4-5 आदमी थे, तो हमने अपने बचाव के लिए 100 नंबर फोन किया और औरत को गिरा दिए थे, उसको 2-3 फाइट इसमें मार दिए थे। राजस्व टीम ने कहा दोनों पक्षों की यथास्थिति इसके बावजूद निर्माण कर रहे हैं। दीवानी न्यायालय से स्टे है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही, मेरे 3 बच्चे, कोई नहीं है, मैं असहाय हूँ एकदम। मेरे माँ बाप एकदम बूढ़े हैं, जिससे मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बताइए सर, ये ज़मीन है सर गयासुद्दीनपुर में, आरटी ऑफिस के पास। सर एक बार और आया था। पहले भी आए थे आप? जी। हाँ, इसकी जांच रिपोर्ट निकाली? सर थाना दिवस भेजा गया था, इसी थाना दिवस 11 थाना दिवस में सर हुआ नहीं हो पाया उस दिन? नहीं हुआ, नहीं पाया सर। थाना दिवस ही नहीं हो पाया। वहाँ की 11 का वो था, लोड था वहाँ सर। बात में थी बताई गई इस बात में तो सर करेली वाला को जो मामला था। हाँ। तो ये तो पीडीए ने अलॉट कर दिया क्या उसको? नहीं सर। नहीं, इसमें लिखा हुआ ना वो चौहद्दी विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। नहीं, बैनामा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है। किसने बैनामा किया उसको? कौन है आपका ये विपक्षी? कौन है विपक्ष? सर अशोक कुमार बच्चा यादव। हाँ। क्या उसने तोड़ा घर या आपका क्या कब्जा कर लिया? ताला तोड़ के जो है गाय बांधते हैं वहाँ पे। गाय बांधता है? जी, और मौके पे जाने के भी विरोध ये तो करते हैं, बात मारपीट। जहाँ आपका मकान बना हुआ था जी। वो आप रहते नहीं हैं उसमें? नहीं सर। कौन रहता है? सर वहाँ कोई नहीं रहता। हमारा घर सर मनौरी है, वहाँ रहते हैं। पिताजी ने लेके छोड़ दिया था, मतलब लिया हुआ था, बाउंड्री वाल करवाए थे। वहीं के लोग हैं ये, वो मतलब अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। अब मौके पे जाने पे मारपीट की स्थिति पैदा होती सर। और सर ये प्रशासन के पास जाने पे सर वो कह रहे हैं कि कोई लिखित में कोई फोर्स के लिए नहीं दे रहे हैं। दे दें। अभी क्या उसने गाय भैंस बांध दी अपनी? जी सर, गाय भैंस बांधता है। पहले क्या ताला लगा रखा था आपने उसका? जी, ताला लगा। ताला तोड़ा उसने? ताला? जी, ताला तोड़ के जो है सर उसमें गाय भैंस बांधता है। ये आदमी मेरे पास दूसरी बार आ रहा, अर्पित रंजन, रहने वाले मादपुर मनौरी के। इनका मकान था वहाँ, इसके फादर ने लिया था, वो ट्रांसफ़र होकर जो है इसके नाम आ गया। सभी कागजों में नाम दर्ज है उसका, नगर निगम के रिकॉर्ड में भी, हर तरह से। ठीक है। अभी कोई वहाँ भूमाफिया है अशोक उर्फ बच्चा यादव। हाँ, उसने अपनी जो गाय भैंस उसमें घुसा दी, इसका ताला तोड़ दिया। एसडीएम साहब का आदेश भी हो गया। अब ये सो पिछली बार मैंने रखा था कि उस पर जाएगा थाना दिवस पे। थाना दिवस नहीं हो पाया होगा ऑब्वियसली, उसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर हुई। लेकिन अभी ये काम तो केवल एक बीट कांस्टेबल जाकर करा देगा, नहीं तो उसके खिलाफ सबसे पहले तो अगर ये बात सत्य है तो उसके खिलाफ एक मुकदमा लिखिए। पहले जाके मौके पे देखिए, अगर वो कुछ दिखा पाता है अपने नाम वाम का। दूसरा इसके बनाया हुआ है, एसडीएम भी लिख रहे हैं, वहाँ लेखपाल की भी रिपोर्ट है इसके पक्ष में। तो सबसे पहले तो उसकी गाय भैंस वहाँ से हटाकर इसका कब्जा जो रिस्टोर कराइए। हाँ हाँ, तो ये इनको भेजा जा रहा है। किसी को आप 2 आरक्षियों का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। दूसरा ये जो बच्चा यादव है, इसकी मुझे क्रिमिनल हिस्ट्री चाहिए।
क्या ये उसमें भूमाफियाओं की सूची में इसका नाम है, आपकी में भी नहीं है, बस ये इतना बताइए, और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री। हाँ 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 ना, कोई बात नहीं, वो देख के जो है जिस पे जो भी कार्रवाई है वो तो इसलिए केवल आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए बता रहा था। अगर कोई है अपराधी है, उसके खिलाफ मुकदमे हैं, तो पहले वो हाईलाइट कीजिए सबसे पहले, और उस आधार पे कार्रवाई कीजिए। इस आदमी का भी अगर बच्चा यादव के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे हैं, तो ये मान लीजिए कि इसने बदमाशी की होगी, और इस पर मुकदमा जो पंजीकृत करके फिर कार्रवाई करेंगे तुरंत। इसके साथ में भी कुछ लोग हैं जो इसके पीछे। ये मैं इसका आपका नंबर दे रहा हूँ, ये अभी आपको कॉल कर रहे हैं अपने नंबर से। नंबर लगाओ एक अपने फ़ोन से, 94 544 02 824। नंबर बताओ, क्या डायल क्या लिखा है? आ गया सर, यशोधुमन। बताइए, ये आप अर्पित रंजन बोल रहे हो? अभी जो बात हुई आपके बारे में हुई, आप अपना टाइप कीजिए और वहाँ जाइए। आज काम ना हो तो कल फिर मुझे फ़ोन कर लेंगे यहाँ पर, बस फ़ोन नंबर दे दिया करो, हेल्पलाइन पे इस पर। हेलो, हाँ सर, नमस्ते। जी जी, अर्पित बोल रहे हैं सर। ठीक सर, ठीक। और क्या बता रहे हो बच्चा यादव का, आप क्या कह रहे हैं? सर उसके साथ में भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं उसको। कौन है सर? मतलब उसी समाज के लोग साथ में, संभ्रांत जितने भी हैं। संभ्रांत? आप सबका नाम जो है हम नहीं जानते सर। हम नहीं जानते या बताना नहीं चाहते? सर हैं, एक सईद अहमद हैं, हाँ? और एक श्रीकांत पाल हैं। तो इसमें लिखो ना उनके भी नाम। ठीक सर, मौके में रिकॉर्ड में कुछ नहीं ना, वो बात ये है, मतलब वो कागज रिकॉर्ड में कुछ नहीं है, हमें तो पता करना। लिखिए, मेरी जानकारी में आया, इसी में लिखना, मेरी जानकारी में आया कि बच्चा यादव ने एक गैंग बनाया हुआ जो ज़मीनों पर कब्जे करता है, और इसके सक्रिय सदस्य, नाम बोलिए सर। सईद अहमद, सईद अहमद, श्रीकांत पाल, श्रीकांत पाल, बस ये है, तथा अन्य की जानकारी कर इनके आपराधिक इतिहास यहाँ पर भेजा जाए और इसमें प्रभावी कार्रवाई करें। चलिए, ठीक सर, मेरी जाइए अपना काम कराइए। ठीक सर। शरद त्रिपाठी, सर मैं 27 तारीख को आया था और एक तहरीर दिया था आपके यहाँ, और इसकी जानकारी अभी तक हमको कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सर जो हमको रिपोर्ट मिली थी उसके तहत हमने जांच भी की, न्यायालय भी गए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई दस्तावेज भेजा नहीं गया था अभी तक। बल्कि राजेश जी जो हैं प्रभारी, उन्होंने हमको एक बार फ़ोन भी किया, उसको इससे पहले मैंने उनको दसियों बार कांटेक्ट किया। लास्ट टाइम उन्होंने फ़ोन किया ऐसा कि आप जांच मत करिए और जो भी होगा हम रिपोर्ट भेजेंगे, लेकिन आज करीबन 2 महीने हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं की गई। CS गई नहीं है इसकी? सर इसकी हमको कोई जानकारी नहीं। आपका कहना है कि चार्जशीट नहीं गई हो? जी नहीं। आपके पास कोई मैसेज वगैरह आया है? तो सर CO साहब के यहाँ जो रजिस्टर है वहाँ पर चेक भी कराया था, तो वहाँ पे सिर्फ नाम मेंशन है, बाकी पूरा ब्लैंक है। और 27 तारीख को हमने एप्लीकेशन भी आपके यहाँ दिया था इसको, मैं आपसे मिलकर। आया भी कोई रिपोर्ट आई है क्या? ये लिखा है सर्किल के थाना धूमनगंज साक्ष्य प्राप्त किया गया, मूल रूप से संलग्न है। सर ये तो पुराना हमको जो हम मांगे थे RTI में मांगा होगा जी, ये तो बहुत पहले मांगे थे। आप 64/18 धारा 147 507 राजेश को संख्या प्रेषित किया गया है। एक तो 11/64/18, इनका कहना है कि हमने आरोप पत्र भेज दिया जी। आपको इसी से संबंध है या और भी कोई मुकदमा? नहीं नहीं सर, इसी से संबंध है। आपका कहना है कि आरोप पत्र न्यायालय नहीं गया? नहीं गया सर। आपका कहना ये है? जी, न्यायालय भी नहीं है सर, CO साहब के यहाँ भी कोई दर्ज नहीं है। एक
धूमनगंज थाना प्रयागराज में धारा 173 में माननीय न्यायालय संबोधित करते हुए दूध विवेचक राजेश द्वारा 10/2 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि माननीय न्यायालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। ये सीओ की पेशी में फ़ोन लगाइए। आप इसकी स्वयं जांच करेंगे, क्या क्या जांच करेंगे? पहले देखिए सीओ की पेशी में है या नहीं है, ठीक है? वो कहेंगे भेज दिया यहाँ से, तो देखिए चैट रजिस्टर में चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ, ठीक है? तीसरा, एसआई जो इसका विवेचक है राजेश, उसे बुलाकर पूछेंगे कि उसने जमा किया है तो वो दिखाएगा जरा अपने रजिस्टर पर, और वहाँ के रजिस्टर की जो सीरियल नंबर बताएगा कि किस पर चढ़वाया उसने। नेक्स्ट, एसपीओ के यहाँ से पता करेंगे, फिर जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के यहाँ से, कि क्या वहाँ पर ये चढ़ा है नहीं चढ़ा, उससे इंश्योर कराएंगे कि वहाँ पर आ गया, कोई फाइल नंबर या कुछ मिला है इसका, नहीं मिला। आप बैठिए, यहीं बैठ के आज निकालेंगे इसका पता। सोनकर जी बताइए। सर मैं 1 जनवरी को एक लड़का मोहम्मद साहिल है, 26/5 को कप्तान साहब के वहाँ से भी एप्लीकेशन आया, हमने उसको जो है पकड़ाया। अभी 4 तारीख को फिर हमने 2 बार दिया कप्तान साहब को, हमने इसको 2 बार पकड़ाया, दोनों बार इसको जो है लड़के को छोड़ दिए। और जो सिपाही आए थे पंकज सोनकर और सुमित पाठक चौकी बरहाना के, उनके सामने वो कबूला भी कि हमने बम चलाया है, पड़ाका से मसाला निकाल के बम बनाकर चलाया है। तो उसको ले गए चौकी, तो वहाँ बाबूराम साहब थे चौकी इंचार्ज, तो उन्होंने जो है उसको पूछताछ करके छोड़ दिया और रिपोर्ट लगाया है कि पारिवारिक हमारा विवाद है। वो मुस्लिम है सर, मैं हिंदू हूँ, और कह रहे मेरे परिवार के संदर्भित प्रकरण किया गया। आवेदक का पारिवारिक विवाद अपने परिवारजनों से चलता है। किसी से है आपका परिवार में विवाद? परिवार में मैं ताल्लुक से, मुकदमेबाजी है किसी तरह की? वो परिवार में ताल्लुक से है, लेकिन ये लड़का जो है परिवार का नहीं है मेरे। नहीं, ये तो परिवार में नहीं है, ये उनके साथ उठता बैठता है? नहीं, उन लोग साथ नहीं, ये नीरज कबाड़ी का। इसके संबंध में पूर्व में शिकायती पत्र भी दिया गया। धारा जो कर आवेदक ने सर के पत्र दिया था, जिस पर मुझे पूछताछ थाने में लाया गया, पूछताछ की गई। शराब के नशे में गाली गलौज आवेदक के साथ किया था और आवेदक से माफ़ी मांगी थी। आवेदक ने मुझे माफ़ भी कर दिया था। उन्हें 4 महीने बाद आवेदक शिकायत, इसमें FIR लिखाई। सर FIR तो नहीं हो रही है। करा दो। हमसे कह रहे थे 5-10 हज़ार रुपया दो, उसको कट्टा में भेज दें, मेरा गुड वर्क भी हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो मैंने सर कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ये सब चक्कर में ना पड़ना, अभी इसी में मुकदमा कायम कराएंगे। पहले भी किसी मामले में जेल गया है? नहीं सर, ये बड़ी गाड़ी इंजन खोलता है, ये नीरज कबाड़ी वहाँ दलाली करता है, उसी के यहाँ ये इंजन खोलता है, और वही जो इसको संरक्षण दिया हुआ है वही इसको रखता है अपने पास, वही छोड़ाता है वही, और छोटे छोटे बच्चों को वो बढ़ावा भी देता है, अपने यहाँ रखा हुआ है काम करने। इसका भी अलग से, मैंने इसमें नीरज कबाड़ी का लिखा, इसका अलग से पूरा वो चाहिए मुझे। इसका क्या आपराधिक इतिहास है, कितने लड़कों को काटता है, बड़ी गाड़ी काटता है, थाने पे जो है, हाँ गाड़ी काटने में जो है इसका क्या रोल है? इसका मतलब चोरी की गाड़ियाँ आती होंगी इसके पास? बिना कागज़ की काटता है, जो फाइनेंस रहती है। कौन से फाइनेंस गाड़ियों को? हाँ काटता है ये, काटने का। और पुलिस मतलब इनका थाने से अच्छा संपर्क है, आज से नहीं, 10 साल से वसूली करके भी देते थे थाने में। सर लेकिन नीरज कबाड़ी पर थाने की दलाली का आरोप है। सर हम लोग ऊपर आते हैं तो नीचे वाले बहुत मना मतलब डांटते हैं, कहते हैं ऊपर जा रहे हो तुम लोग शिकायत करने हमारी, यही से डर से हम लोग जो है अब पूरी सर थाने की गाड़ी हम खुद ही धुलते हैं, पैसा तक नहीं लेते हैं। थाने की पूरी गाड़ी सर हम लोग धुलते हैं, हम पैसा तक नहीं लेते हैं। तब भी मेरा क्या काम करते हैं आप? गाड़ी वॉशिंग की काम होता है सर। वॉशिंग करते हैं? फ्री में धोते हो? नहीं देते सर, तो हम क्या बोले सर, हम वहाँ लड़ाई भी आपके काम नहीं कर रहे? जी सर।
अभी सुबह भी जीप आई थी धुली तो कहे कि सर मेरा काम नहीं हो रहा। तो क्या बोले कि क्या कह रहे हैं, काम नहीं करा पा रहा ड्राइवर वहाँ का आपका, रोजाना गाड़ी धुलवाता आपसे? सर कहते हैं अब बड़े साहब लोग जाने, हम क्या बोलें। अच्छा, वो तो आपके पक्ष में नहीं, वो जानता है कि ये बदमाश है, ये जो कबाड़ी है। कबाड़ी की तो सब जानते, नीरज का नाम फेमस है। हाँ जय, कहाँ पर हो आप? कहाँ हो? ये नीरज कबाड़ी कौन है? कीड़गंज थाने का है? आप जानते ही नहीं ऐसे, नाम ही नहीं सुना ये? आज पता कर लेना थाने पर इसका कितना आना जाना है, जरा आगंतुक रजिस्टर चेक करके मुझे बताएंगे, ठीक है? थाने पर कोई भी आया जाएगा, आगंतुक रजिस्टर में एंट्री होगी। हाँ, नीरज कबाड़ी का क्या रोल है थाने पर, क्या दलाली करता है, कितनी गाड़ियाँ काटता है, चोरी की गाड़ी काटता है, कैसी काटता है, ये चेक करोगे। कितने लड़के लगे हुए हैं इसके पास में, जो बच्चे कितने इसने अपॉइंट किए हुए हैं, ये आज जांच करोगे जाके, ठीक है? दूसरा मेन चीज़ सुनिए जिस पे बता, मिथुन सोनकर है, इसने एप्लीकेशन दी, काफ़ी महीनों से चक्कर काट रहा है। एक लड़के ने बम मारा साहिल, उसे बचाने में लोग लगे हुए हैं आपके, ठीक है? हाँ, ये आपसे आने का पहले का मामला है। आपकी खुद रिपोर्ट है, थाने की रिपोर्ट लगी हुई है जो मैं देख रहा हूँ, इसमें लिख रहा कि हाँ इसने गाली गलौज की थी आवेदक के साथ, शराब पीकर नशे में गाली गलौज की थी आवेदक के साथ, बाद में माफ़ी मांग ली, ठीक है? अभी तुरंत इसकी एफआईआर जो भी आई हुई है, पहले दिन इसने मिथुन सोनकर ने जो भी एफआईआर वाली दी है आपको, जो भी एप्लीकेशन दी है उस पर एफआईआर दर्ज कीजिए, ठीक है? आज करके और पीडीएफ मुझे भेजिए, और नीरज कबाड़ी का पूरा रोल, कितने बच्चे इसने अपॉइंट किए हुए हैं, और देख के मुझे बताओ। पकड़ाया तो उसकी बुआ आई थी, हमको धमकी दे रही थी कि किसकी बुआ आई? वही साहिल की, कि तुम पकड़वाओ तुम छुड़वाओ, तुम पकड़वाओ तुम छुड़वाओ। तब ये नीरज गया था छुड़वाने के लिए, इसका भाई इसी का इंजन खोल रहा था गाड़ी का, अब बहुत धमकी दे रही कि तुमको फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसे नंबर दो इनका भाई, कीड़गंज एसओ का नंबर दे दो। फ़ोन है? हाँ हाँ सर, नंबर है जी, अभी फ़ोन लगा दो। अब एफआईआर ना हो, कार्रवाई ना हो तो बता दो। स्वतंत्र बहादुर से हम वीडियो देखे थे सर, तब हम आज आप हिम्मत बांध के आए। चलो कोई हिम्मत रखिए, बदमाशी कर रहा है, बताइए, डरिए नहीं। 500 साल पुराना गौशाला था सर, और वो कमज़ोर होने के कारण गिर गया सर। उसके बाद विपक्षी जो है सर बनाने नहीं दे रहे हैं और गुंडई कर रहे हैं। 7-8 लोग हैं सर, 5 बार एसओ साहब गए और 6 मतलब लेखपाल लेके गए, नाप भी बता दिए लेखपाल साहब, लेकिन सर जो है बनाने नहीं दे रहे हैं। एसओ साहब गए, बोले कि बनाओ। सुबह जब बनाने लगे सर तो वो लाठी डंडे लेके चले आए, मारने लगे सर। उसके बाद एसओ साहब को बताया तो एसओ साहब बोले कि चौकी आओ। चौकी गए तो सर जो है कहे थाने जाओ। थाने गए सर, 5 घंटा बैठे थे सर, लेकिन जो है उसके बाद आए एसओ साहब, ना कुछ बताए ना कुछ उकरे, बोले कि फ़ोन लगा रहा हूँ और वो आ नहीं रहे हैं, फ़ोन उठा नहीं रहे, तुम जाओ हम कल आते हैं, और अभी तक नहीं गए सर। हमारा सर 3 गाय और 2 भैंस वहीं मर गई सर धूप में। ढाई 3 साल से सर हमें परेशान किया जा रहा है। थाना दिवस पे कभी जॉइंट टीम गई जी थी बनवाने के लिए हमें आपके? नहीं गए? लेखपाल गए थे। पुलिस गई उनके साथ? पुलिस गई थी, एसओ साहब गए थे सर। फिर काम शुरू हुआ? नहीं काम शुरू हुआ सर, सुबह जो है बोले कि शाम को गए थे सर, बोले कि सुबह से काम चालू करो, तो वो सर फिर लाठी डंडा लेके आगे दौड़ा लिए। उसके बाद फिर एसओ साहब को बताया तो सर जो है कोई स्टैंड गौशाला बना हुआ था जहाँ काफ़ी पुराना होने का गिर गया था, जिसमें निर्माण आवेदन कराना चाहता है विपक्षी गणों द्वारा बंटवारा न होने के कारण। कौन है ये विपक्षी? आपके परिवार के हैं? नहीं सर, पट्टीदार हैं सर, परिवार नहीं है सर। तो बंटवारा क्या होना है इसमें? बंटवारा सर इसमें क्या होना है, हमारा बना हुआ है जहाँ पे वहीं हम बना रहे हैं सर। और वो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं सर, जिसकी ज़मीन पाते हैं हड़प लेते हैं सर। किस किस की हड़प ली है? अरे सर हमारे परिवार में 3-4 लोगों की हड़प ली है सर। तो क्या कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है? जी सर, उनके ऊपर कई मुकदमा हैं सर। अभी पुलिस के या पुलिस के भी हैं सर। 911/2019 में जो है घर में घुस के महिला को पीट दिए थे, हमारी चाची हैं सर।
जय हिंद। ये मेरे सामने ये आए हुए हैं स्वतंत्र बहादुर सिंह, ग्राम है अलादादपुर। इनकी गौशाला गिर गई थी पुरानी, अब उसी जगह पे ये कुछ और बना रहे, उसी को बनाने लगे तो आपत्ति करता है जो पड़ोसी है इनका पट्टीदार। आपने लेखपाल को लेकर गए, इसको आदेश भी दे दिया कि ये बना लें, इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, अगले दिन फिर रोक दिया। क्या है ये विषय? पहले जो ये जहाँ पहले ये बनी हुई थी गौशाला, उसी को बना रहा है या कोई नई जगह बना रहा है? पहले वाली गिर गई सर, रास्ते में थी सर, रास्ते में सरकारी रास्ता था, लेखपाल बता रहा था। और नई जगह खूटा उठा गाड़े कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन नहीं। तो ये कह रहे हैं, इनका कहना सुनिए फिर गौर से, इनका कहना है कि जहाँ से गिरी थी गौशाला, जो दीवारें गिरी थी वही बना रहे हैं। क्या ये सत्य है? वो दूसरी जगह है। अगर ये वहीं बना रहे हों जहाँ पहले गिरी है तो इनको नहीं रोकेंगे। ये क्लियर होगी बात? अगर आप कह रहे हैं कि ये अब दूसरी जगह बना रहे हैं तो दूसरी जगह के लिए अगर इनका विवाद चल रहा है तो इन्हें बता देंगे कि कोर्ट का कोई आदेश होगा तभी बनेगा। ये स्पष्ट हुई बात? नहीं। हाँ, इनका अभी भी ये कहना है कि जहाँ मेरी पुरानी दीवार गिरी थी, पुरानी गौशाला गिरी थी, मैं केवल वहीं दीवार उठा रहा हूँ। बताइए। जी सर। तो खाली जगह में कैसे बना लो? खाली जगह सर हमारा हौदा वो सब रखा हुआ, मलबा पड़ा हुआ है वहाँ सर, आधा। ये बताइए। जी सर, आधी ज़मीन हमारी रास्ते में। इसे अपना कोर्ट वोट में निपटाइए, जैसे भी निपटाना। वो सर लेखपाल अलग कर दिए हैं सर। ये कह रहे हैं लेखपाल बिल्कुल अलग बता चुका। आप कह रहे हो लेखपाल जो कह रहा है कि ये सार्वजनिक रास्ते में बना रहे हैं। नहीं सर, लेखपाल ने जो इनका पहले बना था सर, उसको बताया कि सार्वजनिक रास्ता था, उसमें कोई मुकदमा भी लिखा गया था सर दीवानी। ठीक है। बाद में अभी बगल में थोड़ा हट के बना रहे हैं, उत्तर तरफ सर उसका मकान है, तो कहता है कि हमारे स्थान के पास है, हमारी जमीन है, गाँव में आके बाद में इसको कब्जा करना चाहिए का विवाद है। अब जो आप संयुक्त टीम लेकर एक बार फिर जाएंगे, फिर आपने कैसे ये काम शुरू करा दिया था इनका? पिछली बार जो जॉइंट टीम आप बता रहे हैं, जॉइंट टीम गई और काम शुरू करा दिया, कैसे करा दिया था? वो किस आधार पर करा दिया था? गया था सर, तो 2-3 लोग गाँव गए तो कहे कि नहीं पहले इसका कब्जा रहा है सर, 2-3 लोग बूढ़े जा रहे थे साइकिल में, पूछा के पास, उन लोग कहे लेकिन कहता कि नहीं गाँव में सबको। अब इस शनिवार को जॉइंट टीम लेकर आप जाएंगे, वहाँ का रेवेन्यू इंस्पेक्टर या एसडीएम जो भी आएंगे अधिकारी, उनसे बात करके सलाह मशवरा करके इसको पूरा इशू को फाइनल करेंगे। ठीक है? इसमें या तो स्पष्ट आदेश लाइए, ठीक है? सर, लेखपाल का ही हो चाहे। जी सर। ये बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है लेखपाल ने? दिखाइए। अगर वहाँ आप बनाओगे जहाँ, हालांकि ये इनका कहना है, ये कंट्राडिक्टरी है। जी सर। उनका कहना है कि लेखपाल ये कह रहा है कि ये सार्वजनिक, ये जो पहले वाला भी बना हुआ था वो गलत था, सार्वजनिक रास्ते में था। जी सर। अब इस बार जाएंगे जॉइंट टीम, लिख के ये कुछ दे रहे हैं। जी सर। कह कुछ रहे हैं ऐसो। जी सर। वहाँ जाके दोनों के सामने बात होगी। जी। तभी जहाँ वो मार्किंग करने की यहाँ बनाओगे वहाँ बना लेना। ठीक है सर। इस बार चले जाएगा ये संयुक्त टीम का, जहाँ लिखा है थाना दिवस, तहसील दिवस, दोनों पे उस पर ये बाकी आदेश अपने आप किया करो। ये थाना दिवस पे भी चढ़ाइए, तहसील दिवस रजिस्टर पे भी चढ़ाइए। राहुल कुमार बताइए। ये सर देखिए सर, हमारी FIR लिखी थी सर, चार्जशीट 1 साल से नहीं लग रही है सर। ये लोग सर तालाब की ज़मीन कब्जा किए थे सर, मतलब मेरे घर के बगल में तालाब है, ये लोग तालाब में। आपके बयान हो गए? हाँ सर। आपके बयान वगैरह हुए थे? किसने सर? कौन आई हुआ है? आयु सर। बेचक कौन है? धीरेन्द्र नाथ यादव सर। वो तो पैसा लेकर सर धारा भी 452 निकाल दिया उसने। अभी तक सर उसमें 151 भी नहीं हुआ है, अभी 1 साल से सर चार्जशीट भी नहीं लगी। कर दिया गया तमामी विवेचना, बयानबाजी, गवाह निरीक्षण, घटना स्थल
सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ये बखूबी प्रमाणित पाएगा। इसमें सर तो बाहर ही चार्जशीट लग तो गई इसमें? नहीं लगी आपको सर, बताया नहीं? न्यायालय में सर हम 2 बार चेक करने के न्यायालय में चार्जशीट ही नहीं पहुँची है। हाँ तो ये है, इसमें भी वही कार्रवाई करनी है जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, अभी दिखाइए। ठीक है, ये बताया गया मुझे कि 159/21 ये जो FIR है इसमें चार्जशीट लग गई, लेकिन आज तक ये न्यायालय नहीं पहुंची। आपके यहाँ से रिपोर्ट दी जा रही है IGRS में कि ये चार्जशीट लग चुकी है। देख के बताइए मुझे ये क्यों नहीं गई न्यायालय अभी तक। और बताइए। औरत को मारे हमने थाने गया जी, वहाँ पर एप्लीकेशन भी दिया। तो जब झगड़ा हो रही थी, हम ही 2 आदमी थे, वो 4-5 आदमी थे, तो हमने अपने बचाव के लिए 100 नंबर फ़ोन किया और औरत को गिरा दिए थे, उसको 2-3 फाइट इसमें मार दिए थे। और 100 नंबर बुलाया, फिर 100 नंबर आई, दोनों आदमी पकड़ के ले गई। तो साहब बोले कहीं चलो ठीक है कल सुबह आना। कल सुबह आया, एप्लीकेशन दिया, तो हमने कहा जी इनकी डॉक्टरी करा दो, चोट लगी है, तो गाली दे के भगा दिए। उन्हें प्राइवेट दवाई किया, सरकारी अस्पताल में ले गया, 2-3 दिन करवाया, लेकिन पुलिस कोई उसका। कितने लोगों के पास है लाइसेंसी बंदूक इनमें? महराम के। हाँ, महराम के। एक के पास है? हाँ जी। आपके पास भी है? नहीं जी। जबरदस्ती हमारा नलका उखाड़ लिए। थाने का चौकीदार है? हाँ जी, थाने का चौकीदार, वो भी फर्जी है जी। वैसे पूर्वा से। फर्जी कैसे, मतलब रिकॉर्डेड नहीं है वहाँ पर? नहीं जी, वो खुद ही बना हुआ है? वो सर राजेश्वर गांव से होते हैं, एक पूर्वा से बने हैं। वहाँ कप्तान साहब से मिले नहीं फिर? सब वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था ये थाने। क्या कह रहे हैं, मिले थे नहीं आप पर्सनली जैसे यहाँ के मिल रहे हो? नहीं जी, उसने बुलाए थे, बस एप्लीकेशन दिया। दोबारा गए तो वहाँ छुट्टी हो गई थी। छुट्टी हो गई? हाँ जी, बंद था। मॉर्निंग सतपाल, ये मानदाता का मैं अभी देख रहा हूँ फ़ोन रिंग तो जारी है, साथ में लिखा आ रहा कि ये है नहीं, रीचेबल नहीं है, पता नहीं क्या है। एक तो इनको CUG फ़ोन वगैरह के इनको बताया करें कि अपना ज़रा CUG फ़ोन चेक कर लें, या अपने किसी स्टाफ की ड्यूटी लगाया करो। सारे थाना अध्यक्ष कम से कम 10 बजे से पहले चेक हो जाएं कि इनकी CUG काम कर रहे नहीं कर रहे। ये रेगुलर प्रैक्टिस बना लो। और ये आप भी सबको बताइए, सारे कप्तानों को लिखिए कि 9:45 से 10 के बीच में ये इंश्योर करेंगे कि सबके CUG काम कर रहे नहीं कर रहे, RT सेट काम कर रहे नहीं कर रहे। दूसरा ये है मानधाता का मामला जो मेरे सामने आया हुआ है। ये सुरजीत यादव है जो बैठे हैं यहाँ सामने। इनका कहना है कि इनके साथ जो है मार पिटाई हुई, इनकी पत्नी को मारा, और उसके पास लाइसेंसी बंदूक है मायाराम यादव के पास। बंदूक भी निकाल के लाया। आज तक ना FIR हुई, 112 नंबर की गाड़ी भी आई थी। और अब वो एलानिया, इसका गांव है रोर गांव है, ये रोर गांव है। दूसरा इसमें जो है, जो ध्यान देने योग्य बात है जो मैं आपको बताया है, इसमें चौकीदार है थाने का, लेकिन हेलो हाँ, ये रोर ROR। और दूसरा इसका ये मायाराम यादव अपने आप को चौकीदार बताता थाने का। इनका कहना है कि वो ऑफिशियली है नहीं, बना हुआ है अपने आप। तो एक तो ये चेक करना कि ये कैसे जो है अपने आप ही जो बन गया, स्वयंभू बन गया चौकीदार। हाँ, दूसरा इसके ये जब इसके मार पिटाई की, इसने गोली मारने की धमकी दे रहा, अभी भी धमकी दे रहा, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? ठीक है, कराते हैं इस पर कार्रवाई। कप्तान साहब को बता दिया, मिलना हो तो वहाँ मिलना कप्तान साहब से, यहीं पर प्रतापगढ़ में। इसमें सर स्टे भी है, थाने भी SSP साहब भी यहाँ दिए, और क्या काम है कि हकबंदी भी करा दिए, हकबंदी की रिपोर्ट भी है। राजस्व टीम ने कहा दोनों पक्षों की यथास्थिति, इसके बावजूद निर्माण कर रहे हैं। दीवानी न्यायालय से स्टे है, 22 जुलाई तक स्टे है। किससे मिले थे, क्या करें? थाना अध्यक्ष महोदय कहे कि स्टे नहीं है, स्टे अमान्य है। वो क्या कहते हैं? अरे सर कहे कि वो स्टे को क्या कहते हैं, अमान्य कह रहे हैं? हाँ, इसी को कहे कि 22 साल तक प्रभावी है। सिविल सर्च क्या
थाना रकबा नंबर इतना मौजूद परगना हो रहा हूँ। यस, क्या उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश 22/7/2022 तक प्रभावी है? सर हो नहीं पा रहा है, सब लोग दौड़ दौड़ सब नंबर जाएगी। पैमाइश की रिपोर्ट भी नीचे लगी हुई है, 102 पैमाइश भी हुई है। इको जुपिटर इको देखे अगर कोराम एपियर हो सकता है, यहाँ से मुझे सुन पा रहा है। ओवर। दूर से लोग आते हैं, आप लोग सुनते क्यों नहीं हो लोगों की बातचीत? हाँ, ये बताइए, ये व्यक्ति आए हुए हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनका नाम है केवला प्रसाद देवघाट। हाँ, इनके पास ये सिविल कोड का मुझे दिखा रहे हैं, इनके पास स्टे है, कोई आराजी संख्या है 2046, रकबा 1.4490, ये देवघाट परगना खैरागढ़। तो इसमें बता रहे हैं कि इन्होंने 22/7/2022 तक उसमें स्थगन आदेश है। हाँ, लेकिन आप इसे मानने को तैयार नहीं है, ये बता रहे हैं। हाँ, गए थे आप ऐसे? जी सर, मैं गया था। ये बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, सर हम कब आज आए? दौड़ दौड़ के आ रहे हैं सर यहाँ क्यों इसलिए आते? मैं हमारा वहाँ से कुछ नहीं सुना जा रहा है। वहाँ देख के वहाँ काम को रुकवाइए जो भी काम कर रहा है सर। और ये जरा तालू नीति आप छोड़ दीजिए। अब मैं ये देखूंगा कि इतनी दूर से आदमी चल के आ रहा तो क्यों आ रहा है। नाम नोट कीजिए, वहाँ पर बीट कांस्टेबल को भेज के आज ही काम रुकवाइए, क्या काम हो रहा है। इसे फ़ोन लगाइए, अभी 2838 पे फ़ोन लगाइए, फ़ोन मिला के इनके नंबर से मिलाइए। आप जाते हो वहाँ पर, फ़ोन यूज़ करते हो? नहीं जी। हाँ, तो अपने फ़ोन से मिलाओ ना, बात करो, ताकि उसे पता चल जाए कि आपका मामला, आप उसे समझा दो कौन सी जगह का मामला। हाजरा बीबी और गुलाबसा। और मैं 2 साल से अपने मायके में रह रही थी और सर मेरे घर पे कब्जा भी करे हैं और एक मतलब घर पे देवर देवरानी भी रह रही है, उसके 2 बच्चे भी उसके साथ रह रहे हैं और सब नंदे हमेशा मार पीट करके हमको घर से बाहर निकाल देती थी सर। ये जो आपने मुकदमा 2014 में अपने ससुराल वालों के खिलाफ लिखाया था, उसमें क्या हुआ था? खिलाफ नहीं लिखाया था सर, और मेरे साथ ऐसा किया गया था। हाँ, तो आपने मुकदमा लिखाया होगा ना उसमें? जी। तो उसमें ये जेल गए थे, पकड़े गए थे, कोई मुकदमा चल रहा है न्यायालय में? इस बार यहाँ वाले ने टाल दिया था, दबंग लोग थे, तो अपने मायके से जाके हमने मुकदमा लिखाया था। तो वहाँ हमारे पति ने अब क्या स्थिति है उस मुकदमे की? पैसा दे करके इन्होंने सबके नाम विवेचना में कटा दिया था और मेरा पति का नहीं काटा था, वो जेल गए थे। फिर उसमें कुछ नहीं हुआ था सर। फिर उसके बाद मुझको बुला ले गए थे, मैं रह रही थी घर पे। फिर उन्होंने इसी तरह मतलब ज़मीन घर के मामले में मतलब कि हमारे नाम कर दो, हमारे पति का नाम था और हमारे 3 बच्चे थे और उसके बाद मैं उसी घर में रहती थी। फिर ज़बरदस्ती कब्जा। ये मुकदमा किसने लिखाया? 14 मार्च को 504, 506, 354 के छेड़छाड़ का मामला तारागंज सर। ये अभी फिर जब सुलह करा के मेरे पति ने ले करके इस मुकदमे में क्या हुआ? इस मुकदमे में अभी कुछ नहीं हुआ, 4 सीट पड़ी है, इसके बाद ये घटना हो गई है। पुलिस वालों को सबको जानकारी थी। आप कहाँ करारी में रह रहे हो आजकल? जी सर, मेरे पति को जिस हालत में फांसी लगाया गया है, पहले मार करके और फिर फांसी लगा दिया गया है। पूरी चोट भी आई है, पोस्टमार्टम में पैसा दे करके चोटें नहीं आई हैं। आप इसमें फोटो लगाए, आप देख लीजिए, घुटने के बल सजदे के बल हैं बेड पे और फांसी गले में ऐसे लगा दिया पुलिस के आने के पहले ही और उस फांसी से निकाल के बाहर कर दिया गया है। सर मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही, मेरे 3 बच्चे, कोई नहीं है, मैं असहाय हूँ एकदम। मेरे माँ बाप एकदम बूढ़े हैं, जिससे मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने रहने का घरेलू हिंसा दायर किया था, अब
मेरे पति की मर्डर कर दिया। तो ये तो FIR भी इन्होंने लिखाई है, इसके भाई ने? जी, इसी ने मर्डर किया। तो ये तो कह रहा कि अफजाल हुसैन से उसकी पत्नी का विवाद चल रहा था। नहीं सर, मेरे पति ने मुकदमा लिखाया था। सर मेरे पति ने पूछ के सुलह करा के ले आया था मुझको रखने के लिए। दबंग लोग दबंगई से नहीं रहने दे रहे थे और बराबर कहते थे अब मेरे नाम घर कर दो। मेरे पति ने कहा मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करूँगा। मेरे 3 बच्चे हैं। चार्ली जुपिटर SHO दारागंज को अपीयर कराए। ये भी CO को लिखना, जाके पूरा निष्पक्ष देखेंगे एक बार। PM रिपोर्ट देखेंगे, पंचायतनामा देखेंगे और गुलबसा ये थाना करारी की। इन्होंने पहले अपने ससुराल वालों पे कई मुकदमे लिखाए थे, हालांकि अपने पति पे नहीं लिखाया, बाकी लोगों पर लिखाया था। ठीक है, तो यहाँ इसके खिलाफ 306 में मुकदमा लिख दिया। इसका ही पति मरा है, इनका तो कहना है कि घर वालों ने मार दिया। एक तो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेगा क्या है, CO से डिस्कशन करेंगे, पंचायतनामा में क्या आया है। हाँ, हैंगिंग आई है तो खुद किया होगा उसने। कोई सुसाइड नोट मिला है इसमें? हाँ, तो पूरा देखिएगा इसमें कौन है, किस कारण से किया। कोई डायरेक्ट एविडेंस हो इनके खिलाफ तभी जो तंग करना, पहले पूछताछ कीजिएगा इसमें। CO से जब अनुमति मिल जाए उसके बाद ही अरेस्टिंग वगैरह होगी जिसकी भी होगी। हाँ, तो पूरा चेक कर लीजिएगा, इसका डिस्कशन कर लीजिएगा। मेरी भी जानकारी में आ गया तो यहाँ बता दीजिएगा हमारे जो। ठीक सर, हम अपने पति को क्यों मर्डर करवाएंगे या करेंगे? इन्होंने घर का दावा रखते थे और मोहम्मद अनस ने कब्जा भी करे हैं घर पे। अब आ जाएंगी सारी बातें। उनका कहना ये है कि एक नोट मिला है जिसमें वो आपके खिलाफ लिख के मरे हैं। ठीक है सर, वो बहुत पहले के ये लोग जबरदस्ती लिखाए थे, उसमें भी उन्होंने अपने माँ बहन को डाल दिए थे। सब चेक हो जाएगा। दरबार धमका करके उसने लिखवाया था, अब हमको जो भी बताया नहीं था। उन्होंने बताइए SHO दारागंज को जो भी आप अपनी सफाई देनी है दीजिए। अभी आपकी गिरफ्तारी नहीं करेगा, बस